नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं टेक लाइट इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और इसी क्रम को फिर से मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको जनजातियों के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। जी हाँ, जनजातियों से संबंधित चीज़ें मतलब लगभग मैंने कंप्लीट कर दी हुई हैं। अब मैं जनजाति संस्कृति के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये मेरा जो पूरा क्लास है वो कला एवं संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो जनजातियों का कुछ पोर्शन बाकी है, वो मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया। अब मैं यहाँ पे कला एवं संस्कृति में जो भी चीज़ें बची हुई हैं जो जनजातियों से संबंधित, उसे मैं कला एवं संस्कृति के अंतर्गत रखते जाऊँगा। चाहे मैं वो लोक नाट्य बताऊँ, लोक नृत्य बताऊँ, उसमें सारी चीज़ें मैं मतलब जो सामान्य छत्तीसगढ़ में प्रचलित है सभ्य समाजों में, उनमें लोक नृत्य को, लोक नाट्यों को, और जनजातीय समाज में जो प्रचलित है लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोकगीत, वो सारी चीज़ों को एक साथ एकदम मिश्रा करके, है ना, मतलब मिक्स करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते चलिए कि क्या है कला एवं संस्कृति की जो जान। देखिए, किसी भी प्रदेश की और किसी भी देश की जो संस्कृति होती है वो बहुत ही प्यारी होती है दोस्तों, क्योंकि कला एवं संस्कृति ही होती है जो इंसान के चरित्र को, इंसान की पर्सनालिटी को, इंसान के व्यक्तित्व को क्या करती है, एक आकार देती है। और प्रदेश की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, और जो छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा जो जाना जाता है अपनी विशिष्ट संस्कृति के नाम से ही जाना जाता है ना, तो उसी संस्कृति को अब हम पढ़ने वाले हैं, उसी संस्कृति से हम रूबरू होने वाले हैं। तो समझते चलते हैं कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति दोस्तों, जैसे कि कला को मैं फिर दो भाग में बांट देता हूँ, और संस्कृति को तो संस्कृति का मतलब संस्कृति के अंतर्गत ही कला आती है। ठीक है, संस्कृति के अंतर्गत ही कला आती है। लेकिन अगर मैं संस्कृति को कुछ अलग टर्म में जानने की कोशिश करूँ, या कुछ अलग टर्म में, जैसे कि इस संस्कृति के अंतर्गत मैं यहाँ के पर्व के बारे में, है ना, यहाँ के पर्व हो गया, मान्यताएं हो गई, रहन सहन हो गए, खान पान हो गया, आभूषण है ना, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि संस्कृति रुकने वाला नाम नहीं है। ठीक है, संस्कृति बहुत सारी चीज़ों का समप है, जोड़ है, तो उसको हम देखते जाएंगे। ठीक, अब इसके अंतर्गत ये दो प्रकार के, जैसे कि एक दृश्य कला है, तो एक दृश्य कला और एक रूपंकर कला। तो इसको मैं दो भागों में वर्गीकृत कर सकता हूँ, एक दृश्य कला में और एक रूपंकर कला में। ठीक है, तो ये जो दृश्य कला है इसके अंतर्गत जैसे नृत्य के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, गीत के बारे में पढ़ लिए, है ना, नृत्य हो गया, क्या क्या लोकगीत प्रचलित है वो हो गया। ठीक, और नाट्य हो गए, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नाट्य प्रचलित हैं उनके बारे में हो गया दोस्तों। अब रूपंकर कला के अंतर्गत शिल्प कला। ठीक है, अब एक शिल्प कला के अंतर्गत भी बहुत सारे, बांस शिल्प, ठीक है, लौह शिल्प, बांस शिल्प, लौह शिल्प, ठीक, बांस शिल्प, लौह शिल्प, मिट्टी शिल्प, काष्ठ शिल्प अलग है, बांस शिल्प अलग है, काष्ठ शिल्प, और अलग से अगर मैं लूँ तो चित्रकला। ठीक है, इसमें भी कुछ भी ऐड हो सकता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें समय के साथ ऐड हो सकती है, तो ऐसा मान के नहीं चलना है कि इतने ही आते हैं। लेकिन अब ये जो कला एवं संस्कृति का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसी कला और संस्कृति को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, विकास की क्रम पे लेके जाऊंगा, तो इसी कला एवं संस्कृति से संबंधित हम प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख
व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी कला एवं संस्कृति को विकसित करने वाले पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल के बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तीर्थ स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नदी, छत्तीसगढ़ का महत्व प्रदर्शित करने वाले हर वस्तु, छत्तीसगढ़ का महत्व प्रदर्शित करने वाले वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं व स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुओं व स्थानों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, अब इन्हीं चीज़ों में से मैं पहला चीज़ जो उठाता हूँ वो उठाता हूँ मैं नृत्य को उठाता हूँ। ठीक है, नृत्य को। तो आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं।